कोई डर लगता है पढ़ने में, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि हमसे ज़्यादा वो नंबर ले आएगा, है कि नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस स्ट्रेटजी आप भी जानिए और आप भी उस स्ट्रेटजी पे काम करिए। आपका भी नंबर, है कि नहीं, औरों की तरह और ज़्यादा आएगा। जितना आप चाहिएगा उतना नंबर ला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं चंदन कुमार आपके एक नया टॉपिक लेकर के फिर मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, है कि नहीं। और ये टॉपिक बिल्कुल हट करके बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत यूजफुल है कि नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट पे एक अच्छा नंबर दिखे, है कि नहीं, और अच्छा अंक आए, जिससे कि सर्टिफिकेट तो बार बार बनता नहीं है दोस्तों, बस जिंदगी में एक बार बनता है कि नहीं। अब आधार कार्ड बार बार बना लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट उतना बार नहीं बनता, है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट का आपका नंबर बढ़िया रहेगा तभी तो आपको जाकर के आगे बहुत फायदा होगा, है कि नहीं। गांव समाज में आपका इमेज भी बनेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि आपका बेहतर से बेहतर नंबर आवे, है कि नहीं। यहाँ तक 90+% नंबर भी ला सकते हैं। अगर जो आप पढ़ने में वीक हैं, कमजोर हैं, आपको डर लगता है पढ़ने में, है कि नहीं, ऐसा लगता है कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि हमसे ज्यादा वो नंबर ले आएगा, है कि नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस स्ट्रेटजी आप भी जानिए और आप भी उस स्ट्रेटजी पे काम करिए। आपका भी नंबर, है कि नहीं, औरों की तरह और ज्यादा आएगा। जितना आप चाहिएगा उतना नंबर ला सकते हैं, है कि नहीं। कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा, है कि नहीं। जिस भी चीज का आप पढ़ाई करिएगा बस उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिएगा, तो आपका नंबर जितना आप सोचे नहीं होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा नंबर आपको, है कि नहीं, आपका मार्कशीट में आने वाला है। बशर्ते नियम को एक बार समझ लीजिए और उस पर लागू करिएगा तो जरूर आपको इससे फायदा मिलेगा। समझ गए ना। क्योंकि इतना दावा के साथ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी बोलता हूं दोस्तों कि जब भी मैं भी मैट्रिक का जब एग्जाम दिया था तो मेरा भी याद रखिए कि मेरा भी जो नंबर है 90+% नंबर है कि नहीं। तो मैं किस तरीका से लाया, मैं इसी पॉइंट पे काम किया था, है कि नहीं। इस चीज को मैं समझा और बढ़िया से इस चीज को मैं, है कि नहीं, फॉलो किया, तब मेरा नंबर आ पाया। अगर जो आप इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि आप इसको भी फॉलो करिएगा तो आपका भी इससे बेहतर नंबर आएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि सिलेबस को समझिए, है कि नहीं। आप जिस भी चीज का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी क्लास का, है कि नहीं, तो उस जो क्लास है उसका क्लास का सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है कि नहीं। कितना सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा मेन है। तो पहले सिलेबस को बढ़िया से स्टडी करिए कि कौन सा टॉपिक से कहां से पढ़ना है। कितना लोग पढ़ाई तो करता है, जिस चीज से नहीं पूछता वो भी चीज पढ़ लेता है, तो फिर उसका एग्जाम में काम आता नहीं है। समझ गए ना। तो पढ़ाई सिर्फ, अगर जो आप नंबर ज्यादा लाना चाहते हैं तो पढ़ाई सिर्फ वो चीज करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर जो आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो आप वही चीज पढ़िए जो आपको वहां पे पूछ रहा है। फालतू चीजें नहीं पढ़िए, वो चीज नहीं पढ़िए जाके वहां पे बहुत कम पूछ रहा है, ज्यादा जहां पूछ रहा है वहां पढ़ ही नहीं रहे। तो जहां ज्यादा बिल्कुल सिलेबस को आप बढ़िया से जब तक समझिएगा नहीं, जब तक आप उसमें बेहतर नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट बनता है सिलेबस, यानी सिलेबस को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके बढ़िया तरीके से उसको समझे। और दूसरा बात कि आप जब भी नंबर ज्यादा लाना चाहते हैं तो पहला नंबर कितना लोग को डर लगता है, क्या लगता है, ये क्या पता पास होंगे नहीं, फेल हो जाएंगे, गलत आदमी के हाथ में कॉपी चल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि नहीं। कॉपी बहुत बार चेकअप होता है, बहुत मास्टर के हाथ में जाता है, समझ गए ना। मैं और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो ऐसा खुद पे विश्वास रखिए आप कि जो भी होगा बस ठीक होगा, गलत तो आपके साथ होगा नहीं। समझ गए ना। आप जितना मेहनत करिएगा, मेहनत के हिसाब से आपको उतना नंबर भी दिया जाएगा, नहीं कम दिया जाएगा, नहीं ज्यादा दिया जाएगा। समझ गए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बोला जाए टॉपिक तो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब सोल्व करिएगा पढ़ाई करके तो आपको विश्वास जगेगा कि नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो ऐसा हम बना देंगे, है कि नहीं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं हम इससे बेहतर हम भी बना सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिए। और तीसरा आता है, चौथा आता है MC मॉक टेस्ट आता है। जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी टॉपिक को खत्म किए, चैप्टर खत्म हुआ या नहीं, या विषय सब्जेक्ट खत्म हुआ, तो उसका टेस्ट दीजिए और टेस्ट दे के देखिए कि आपका कितना % नंबर आ रहा है कि नहीं। उसमें फिर सुधार करिए, है कि नहीं, बार बार देखिए उस चीज को, तब आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन करिएगा तो आगे बढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्टिव रिकॉल करिए। ये न्यू वर्ड आ गया, एक्टिव रिकॉल क्या होता है। एक्टिव रिकॉल के मतलब होता है आप जो भी टॉपिक को आपने पढ़ाई किया, जो भी चैप्टर को आपने अध्ययन किया, है कि नहीं, उस टॉपिक को आप नोट बंद करके या बुक बंद करके, है ना, उसको अपने आप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। या तो आपके पास कोई अगर जो ऐसा है, कोई अपना भाई बहन या कोई भी, है कि नहीं, आसपास का, तो उसको समझाने का प्रयास करिए। एक्टिव रिकॉल, है ना। फिर या तो नहीं अगर जो ऐसा है सुविधा आपके पास, तो आप एक मतलब कॉपी नोट्स बंद कर लीजिए, किताब उताब बंद कर लीजिए और एक सादा पेज और एक सादा कलम लेकर के
आप उसको लिखिए और देखिए कि मैं बिना देखे, मैं बिना, है कि नहीं, मैंने कि किसी प्रकार का चीटिंग किए वगैरह मैं कितना परफॉर्मेंस कर रहा हूं और कितना मैं भूल रहा हूं। फिर जो आप जो पॉइंट को भूल रहे हैं फिर से उसको देख करके फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल 100% आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 100% उस किसी भी चीज का आप बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताइएगा। समझ गए ना? एक्टिव रिकॉल उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। फिर आता है कि पढ़ाई। अब कितना लोग सोचता है कि अरे यार इतना नंबर लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, 12-12 घंटा 18 घंटा, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ गए ना? अगर जो आप कंसिस्टेंसी और एकाग्रता के साथ अगर जो आप डेली 8 से 10 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एनफ। समझ गए ना? क्योंकि ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस चीज को बड़े हम एकदम, काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम काम करें तो कितना काम किए, है कि नहीं? तो उसमें फोकस जरूरी है। क्या है? फोकस। तो 50 मिनट पढ़ाई करिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उससे क्या होगा, आपको माइंड बढ़िया से काम करेगा, है ना? किसी भी चीज को, जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, जो हार्ड टॉपिक होता है उस टॉपिक में क्या होता है बहुत समझने में टाइम लगता है, दिमाग खाता है। क्वेश्चन जब एक गलत बन जाता है तो उसमें लगता है कहाँ गलती हो गया, कहाँ गलती हो गया, तो इसमें दिक्कत होता है। इसमें फोकस बनाने के लिए आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, है ना? चाय कॉफी या गर्म पानी पी सकते हैं, इससे कि आपको माइंड को बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। समझ गए? घूम फिर सकते हैं, कुछ फिजिकल मैंने खेल खेल सकते हैं इसके बीच में, जिससे कि आपको माइंड को रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद कहता है टॉपिक को अपना नोट बनाइए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहिएगा कि 1 महीना में पढ़ाई करके आप यहाँ पर इतना नंबर लेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। आप जिस भी चीज का आप नंबर लाना चाहते हैं ना, तो उस चीज में आपको पहले 100% आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसका सिलेबस पहले तो आपको बताया, उसी में चीज में आएगा। उसका 100% जान करके उसको पढ़ करके उसमें क्या पढ़ने का, टॉपिक का एक अपना नोट तैयार कीजिए। अपना 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 नोट रहेगा तो आपको एग्जाम के समय में जल्दी जल्दी उसको रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, है कि नहीं? अगला टॉपिक आता है रिवीजन। कि जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होता है, कोई भी किताब खत्म होता है, कोई भी सब्जेक्ट खत्म होता है, तो उसका रिवीजन जरूरी है। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करिएगा तो एक तरफ से आप पढ़ते जाइएगा और एक तरफ से आप भूलते जाइएगा। समझ गए ना? ये भूलना पढ़ना फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? तो एक बार पढ़िए उसको बढ़िया तरीका से, जब समझ जाइए अपना नोट बना लीजिए और नोट को बिल्कुल हम, है कि नहीं, संपत्ति की तरह हम उसको बढ़िया से रखिए, है कि नहीं? क्योंकि आपको परीक्षा के समय यही काम आएगा, है कि नहीं? परीक्षा दे दीजिएगा उसके बाद भी यही काम आएगा, यानी हमेशा के लिए आपको वही काम करने वाला है। इसलिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट बिल्कुल रिवीजन करना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? उसको बार बार रिवीजन करिएगा, जितना बार रिवीजन करिएगा वो आपके लिए उतना बार रिकॉल होगा। समझ गए ना? फिर उसके बाद आता है कितना लोग पढ़ाई के चक्कर में अपना स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, बिल्कुल जरूरी है। अगर जो आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर स्कोर करें, किसी भी चीज में बेस्ट तरीका से करें, तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं? आप अच्छे तरीका से नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे का, बढ़िया तरीका से सोइए, है ना? सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो करके और बढ़िया स्वस्थ होकर के, तो मतलब माइंड को फ्रेश रख के पढ़ाई करिए। समझिए, किसी प्रकार का बोझ नहीं, मतलब दिमाग दर्द कर रहा है, लगता है छूट जाएगा, टेंशन किसी प्रकार का नहीं लेना है। बस माइंड को रिलैक्स रख करके पढ़ाई करना है, खुद पर विश्वास रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा, है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट में लिखा हूं, नोट में क्या लिखा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कम करें, है कि नहीं? कितना लोग बच्चा फंस जाता है कि अरे यार मोबाइल है तो मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा, ये वो बहुत तरीका का हो जाता है कि नहीं? तो अच्छी बात है, मोबाइल की वजह से आज पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है। समझ गया ना? ये सोशल मीडिया से इतना जान रहे हैं कि जानकारी हुआ है, लेकिन एक सोशल मीडिया तो है जिसका इस्तेमाल सही दिशा में करिए, है कि नहीं? जिससे आपको लाभ पहुंचे और आपके आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। और ऐसा नहीं कि आप गलत कर बैठिए उस चीज पे, सोशल मीडिया का आप गलत एडिक्शन करिएगा जिससे आपको बहुत हानि हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए, है कि नहीं? इससे बिल्कुल बचें, क्योंकि अधिकतर लोग इसका जो होता है शिकार होता है। समझ गए? तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरा नंबर मार्कशीट पे बढ़े, 90% प्लस नंबर आवे, तो आप ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिए। और अगर जो इससे भी ज्यादा अगर जो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, है कि ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, है कि नहीं? आप चाहते हैं कि इससे बेस्ट वीडियो आप लोग के बीच में लाएं, है कि नहीं? तो इस चैनल को फॉलो करें, सपोर्ट करें। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप बढ़े, आपके परिवार भी बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों।